जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, अरे जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मैं चल के बोले सुभान अल्लाह। हम लोग जीतने वाले हैं माशाअल्लाह, हम लोग हारने वाले नहीं हैं। आखिरी बॉल पर भी हम उम्मीद रखने वाले। मैं चल के बोले सुभान अल्लाह। आज एक बात हमारी मान लेंगे आप, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं सरजमीन मुरवल्ला से मौलाना मेराज साहब, हाजी निहाल साहब, अजमत अंसारी साहब, मौलाना दाऊद साहब, हजरत मौलाना, मैं अपने बड़े रहनुमा हजरत मौलाना इब्राहिम साहब, तमाम लोगों से दुआ चाहता हूँ। मैं तन्हे तन्हा मुरवल्ला से आया हूँ, इतना बड़ा मजमा है, अगर ये लोग मेरा साथ नहीं दिया तो समझ जाइए कि दिल चूर चूर हो जाएगा और पूरी जिंदगी ये बात याद रहेगी कि सरजमीन सुखाए बासा चोढ़ली पे गया था और तने तन्हा मैं महसूस कर रहा था। अगर आप लोग मेरा साथ देते तो हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, सारा मजमा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, स्टेज वाले भी खड़े हो जाए, स्टेज वाले भी खड़े हो जाए, आप लोग भी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये जो लोग सोए सबको बेदार कीजिए, सब लोगों को बेदार कीजिए। अब चतुर्वेदी साहब तशरीफ ला रहे, सब लोगों को बेदार कीजिए। आगे की तरफ आ जाइए, आगे की तरफ आ जाइए। जो लोग बाहर खड़े हैं सब एकदम जम करके बैठिए, आ जाइए, आ जाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों की सेहत तंदुरुस्ती में आफियत रखे। आगे की तरफ आ जाइए। जो लोग सोए हुए हैं सब लोगों को बेदार कीजिए। जागने की, जगाने की आदत हो जाए। चाचा उनको थोड़ा जगह दीजिए। आप लोग आगे की तरफ आ जाइए, आगे की तरफ आ जाइए। माशाअल्लाह, आ जाइए, माशाअल्लाह, आगे की तरफ आ जाइए, आगे की तरफ आ जाइए। देखिए स्टेज के उलमा जब खड़े हो गए तो हम जैसे खाकसार क्यों नहीं खड़े हो जाए? अंदर की तरफ आइए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, बैठिए, बैठिए। माशाअल्लाह, देखिए चोड़ली वाले से वैसे भी मुझे डर लगता है। मैंने मौलाना मेराज साहब से कहा कि मैं आज नहीं बल्कि बचपन में अपने बुजुर्गों से सुना करता था कि जो छाती में टावर और पावर सरजमीन चोड़ले वाले को है, भारत में किसी इंसानों के अंदर नहीं है। ये है आपकी खुसूसियत। आ जाइए माशाल्लाह, आगे की तरफ आ जाइए। चाचा आगे की तरफ आ जाए। माशाल्लाह, जागने की, जगाने की आदत हो जाए, जागने की, जगाने की आदत हो जाए। काश तुझको किसी आलिम से मोहब्बत हो जाए और जुगनू तुमको एक नए चांद उगाने होंगे, जुगनू तुमको एक नए चांद उगाने होंगे, इससे कब्ल के अंधेरों की हुकूमत हो जाए। मैं चल के बोले सुभान अल्लाह। मैं हजरत के लिए शेर दाग रहा हूँ। जैसे अंदर वाकअतन हजरत की इल्मी गुफ्तगू से जो मुझे इस्तिफादा हुआ है, पूरे भारत को निचोड़ के आज देख रहा था, हजरत के लफ्जों की खुशबू में मुझे नजर आया। जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। मैं चल के बोलो सुभान अल्लाह, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। आइए अब चतुर्वेदी साहब की बारी है। हजरत मौलाना जियाउल अमीन साहब तशरीफ ला रहे हैं। इससे पहले मैंने मौलाना जियाउर रहमान साहब झारखंडी, अल्लाह अकबर। देखिए माशाअल्लाह, बहुत बिल्कुल नहीफ व नातवा नजर आ रहे हैं। हाइट के एतबार से कम है लेकिन हौसले के एतबार से वो दम है कि पूरा मजमा को इंशाअल्लाह ये खनाखन कर देंगे। संसद भवन में अंडबंड हो गया, संसद भवन में अंडबंड हो गया, बिहार से कटकर झारखंड हो गया। आइए मैं सीधे सीधे बिना किसी ताखिर तमीज़ के हजरत मौलाना जियाउर रहमान साहब झारखंडी से मैं दरखास्त पेश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और आप अपने तर्ज़े हनीफी से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला
वला मिसाल लहू वला मिस्ल लहू वला मुईन लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن والبدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد.
सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास और मोहब्बत के साथ तमाम हजरात दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम सामीईन, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, और इस तारीख़ी इजलास के स्टेज को अपने जलवों से मनव्वर किए हुए उलमाए रब्बानी, मैं आप तमाम हजरात का ममनून व मशकूर हूँ कि आपने इस तारीख़ी इजलास के लिए मुझ जैसे नाचीज़ और तालिब इल्म को गुफ्तगू करने के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मैंने जो कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की है, अल्लाह पाक मुझे उसका सही सही मफ़हूम अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए, और अगर अल्लाह रसूल की ये बातें सच्ची हों तो इन पर हम तमाम को अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। कितना वक्त दिया मुझे आपने? मुझे सिर्फ 20 मिनट का वक्त दिया गया है। खैर, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जिद्दी भी नहीं हूँ और ना ही मैं बेअदब हूँ। आपका जैसा हुक्म, इंशाअल्लाह मैं हुक्म की तामील करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने कुरान करीम के 21वें सिपारे की सूरत लुकमान की चंद आयात तिलावत की है। परवरदिगारे आलम ने मुसलमानों के लिए हर आयत में हिदायत रखी है। पहले आप लोग ये बताइए, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? साफ आ रही है? परवरदिगारे आलम ने मुसलमानों के लिए हर आयत में हिदायत रखी। फलाह व बहबूद की मंजिलें अल्लाह तबारक व तआला ने हर आयत के अंदर रख दी। क्या बताऊं, आज तक मेरे तेरे दिल में इस बात ने यकीन नहीं पकड़ा कि ये कुरान करीम अल्लाह का कलाम है या किसी बंदे का कलाम है। खुद अल्लाह की आज़मत हमारे दिलों में कहाँ है? ये तो अल्लाह पाक ने सोटा लेकर, लाठी लेकर अपनी खुदाई हमसे मनवा रखी है कि किसी की मौत भेज रहा है, किसी को पैदा कर रहा है, किसी को अस्पताल में लिटा देता है, किसी को तड़पते हुए बाजार में लिटा देता है, किसी भीख मांगने वाले को तख्ते शहनशाही पे बिठा देता है, और किसी बादशाह का कान पकड़कर गलियों में भीख के टुकड़े मनवा देता है। खुदा ने अपनी खुदाई यूं मनवा रखी है। जहां तक अजमतों का सवाल है, वो हमारे यहाँ कहाँ है? मैं अपनी और अपने बुजुर्गों की क्या बात करूं, उस अल्लाह वाले की बात करूं जिसको दूसरे तबके के लोग भी मानते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह अपनी एक किताब में लिखते हैं कि हर वो सांस
जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का नाम ना आया हो वो सांस हराम गया। जिस सांस में परवरदिगार आलम का नाम ना आया हो, मालिके कायनात का नाम ना आया हो, फरमाते हैं कि सांस भी तो एक नेमत है। जब रुकता है तब पता चलता है ये कितनी बड़ी दौलत थी। तो हर सांस के आने का शुक्रिया का तरीका ये है कि एक मर्तबा अल्लाह आदमी की जबान से निकल जाए। अभी तो तेरी मेरी नजरों में औलाद नेमत है, कोठी नेमत है, बंगला नेमत है, कार नेमत है, पैसे नेमत है, लेकिन असल नेमत ये जो सांस आ रही है इसको जानते ही नहीं। इसकी समझ उस दिन लगती है जिस दिन ये सांस रुकता है, फिर बनता कुछ नहीं। तो कुरान करीम की हर सूरत में, हर आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ातो सिफात लोगों को समझाई। और कमाल है कि मखलूक खालिक को नहीं पहचानती। किस तरीके से समझाया जाए? अब आप बिल्कुल जरा इब्तिदा की तरफ आए। हर चीज का आपको मटेरियल मालूम है, यानी सारी दुनिया कहती है कि गुड़ डालोगे तो गुड़ का मजा आएगा, चीनी डालोगे तो चीनी का मजा आएगा, जितना खर्च करोगे उतना ही मजा आएगा, वैसा ही लुत्फ आएगा। यानी हर चीज का जैसा मटेरियल वैसा ही माल तैयार होगा। कभी इंसान ने भी गौर किया अपने मटेरियल की तरफ कि मैं बना किसी से? कभी आदमी ने भी सोचा कि मेरा मटेरियल क्या है? हालांकि कुरान करीम ललकार के आवाज देता है, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन मिन माइन महीन। मैंने तुझे जलील पानी से बनाया, गंदे पानी से बनाया। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। मैंने तुझे ऐसी चीज से बनाया जिस चीज का नाम लेना भी तेरे माँ बाप पसंद नहीं करते थे। लम यकुन शैअन मज़कूरा। अपनी हकीकत को सोच, अपनी असलियत को सोच। और फिर मैंने तुझे बगैर असबाब के पैदा किया। जरा तवज्जो तो करो। फरमाया तेरी माँ साग खाया करती थी और मैं अंदर अंदर आंखें बना रहा था। असबाब तो देख, मटेरियल तो देख कि माँ साग खाती है, अंदर आंखें बन रही हैं जो सारे जहान को देख ले। अम्मा गाजरें खाती है, अंदर दिल बन रहा है। अम्मा रोटियां खाती है, अंदर दिमाग तैयार हो रहा है। अम्मा दाल खाती है, अंदर ज़बान तैयार हो रही है। किसने बनाया? फरमाया कभी तुमने ये आसमान देखकर मैं समझ में नहीं आता, सितारों को देखकर मेरी खुदाई समझ में नहीं आती, चांद को देखकर मेरी खुदाई समझ में नहीं आती, सूरज को देखकर मेरी खुदाई समझ में नहीं आती। वो चल तू अपनी असलियत की तरफ तो देखकर मुझे मान जा, अपना मटेरियल तो देख। फरमाया तेरी अम्मा हजारों चीजें, सब्जियां, तरकारियां, दाल, गोश्त खाती है, अंदर हड्डियां बन रही है। उधर चाय का पानी पीती जाती है तेरी अम्मा। मैं अंदर अंदर कितना बेहतरीन चेहरा बनाता जा रहा हूँ। फरमाया यख़्लुक़ुकुम फी बुतून उम्महातिकुम खल्क़म मिन बादि खल्क़िन फी ज़ुलुमातिन सलास। फरमाया ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे 3 अंधेरों में पाला।
माँ के पेट का अंधेरा, झिल्ली का अंधेरा, रहम का अंधेरा, माँ को पता नहीं माँ सोई हुई है, मैं बना रहा हूँ। तेरी अम्मा काम काज में लगी हुई है, मैं तुझे बनाने में लगा हुआ हूँ। ये प्यारे प्यारे लब किसने बनाए, ये प्यारी प्यारी आंखें किसने बनाई, ये ज़बान किसने दी, ये हाथ और पैर किसने बनाए, ये दिलो दिमाग किसने बनाया, ये कान किसने बनाए। फरमाया ओ मेरे बंदे कभी तो गौर किया कर, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, तेरी रग रग बनाने वाला मैं। ओ मेरे बंदे मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये जितने तेरे सर पे बाल हैं एक भी किसी और का बनाया हुआ नहीं। शक्ल तो कुजा, लब तो कहो का, आंखें तो कौन बनाएगा, दिलो दिमाग तो कौन बना सकता है, हाथ तो कौन बना सकता है, पैर तो कौन बना सकता है, जबान तो कौन बना सकता है। दिमाग के अंदर सूंघने की ताकत किसने रखी, जबान के अंदर बोलने की ताकत किसने रखी, चखने की ताकत किसने रखी, हाथ के अंदर पकड़ने की ताकत किसने रखी, पैर के अंदर चलने की ताकत किसने रखी, इन कानों के अंदर सुनने की ताकत किसने रखी। फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ओ मेरे बंदे जब ये सब कुछ करने वाला मैं, ओ मेरी ये बात भी मान जा, तेरा रब मैं हूँ। कोई नहीं मेरे सिवा तेरी बिगड़ी बनाने वाला, तेरी मुश्किल कुशाई करने वाला कोई नहीं, तेरी हाजत रवाई करने वाला कोई नहीं, तेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। फरमाया तेरी तो क्या मजाल है, बड़े बड़े जब फंसे सबने मेरी जात को पुकारा। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून, जब आराम पहुंचता है, जब मैं दौलत दे दूं, माल दे दूं, तंदुरुस्ती अता कर दूं, मुकदमे से बरी कर दूं, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई ये कहता हुआ अदालत से निकलता है ना कि फलाने बुजुर्ग ने मुझे बरी करा दिया, अल्लाह फरमाते हैं मेरा गजब जोश में आता है, तेरे पैर पकड़ कर पटक पटक कर तुझे जमीन में मार। किया मैंने नाम गैरों का, तू खुद गवारा नहीं कर सकता, जो तेरी हो वो किसी और से आंख लड़ाए, तो मैं कैसे गवारा करूं कि बंदा मेरा और सर दूसरों के आगे झुकाए, मैं कैसे गवारा करूं। और यूं फरमाया कि जब किसी का सर मेरे दरवाजे पे नहीं झुकता तो मुझे भी अपनी खुदाई की कसम है, अगर मैं मिट्टी और दरख्तों के सामने ना झुकाऊं तो मेरी खुदाई क्या होगी। फिर दर दर की मिट्टी चाटता। कौन आज अल्लाह के कुरान करीम को मानता है, औरतों के अंदर जो सैलाब चल गया सो चल गया, जो बात चल निकली सो चल निकली। फरमाया या अय्युहन नास, ओ लोगो, ओ बादशाहो, ओ अमीरो, गवर्नरो, वजीरो, सफीरो, जिम्मेदारो, ताजिरो, या अय्युहन नास, ओ मौलवियो, ओ पीरो, ओ फकीरो, दरवी दुर्वेशो, कलंदरो, या अय्युहन नास, ओ लोगो इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से
जिसके एक हुक्म से सारा निज़ाम आलम जर्रा जर्रा होकर बर्बाद हो जाएगा। डरो उस मालिक से जो 1 मिनट में बेऔलादा बना सकता है, 1 मिनट में कोठी को बर्बाद कर सकता है, 1 मिनट में तमाम नेमतों को छीन करके फकीर बना सकता है। बस हम कहते हैं, आप सुनते हैं, दिल में ये बात है। जब अल्लाह फरमाते हैं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अगर मेरी खुदाई तेरी समझ में कुरान करीम से नहीं आई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से नहीं आई, तो फिर 360 जोड़ सर से लेकर पैरों की उंगली तक मैंने लगाए हुए हैं। अपनी एक एक जोड़ से पूछ ले तुझे किसने बनाया, एक एक जोड़ से पूछ, इसके अंदर मिख किसने रखी, नशे व नुमा तख्लीक को तो देख, आदमी के अल्लाह पाक ने किस तरीके से बेहतर सूरत में बनाई है। और ये बात जाहिर है कि अल्लाह पाक ने किसी की इमदाद नहीं ली कि आना जी जरा कान बनवाना अच्छे से, जरा ये फरमा आंख बनाने वाली आंख आपकी हो जाए, जबान मेरी हो जाए, बंदा बन जाएगा। फरमाया नहीं, दुनिया के काम करते फिरो, बनाते फिरो, चलते फिरो, मेरे बंदे का बाल तुम सारी दुनिया के साइंसदान टेक्नोलॉजी के माहिर मिलकर बना ही नहीं सकते। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से। डरने का मतलब ये नहीं कि नमाज पढ़ने मस्जिद में आ जाओ या चिल्ले में नाम लिखा लो। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, दुकान पे बैठा बैठा भी डर, कारखाने में काम करता करता भी डर, मजदूरी के लिए जाता आता भी डर, गली में से गुजरता हुआ भी डर। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से। माल खरीदता वक्त भी डर, बेचते वक्त भी डर, दूसरों की बहन बेटियों के पास से गुजरता हुआ भी डर। इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिससे छुपने का तेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। फरमाया इत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। फरमाया उस दिन से भी डर जिस दिन कोई किसी के जर्रा बराबर काम ना आ सकेगा। कयामत का दिन, हश्र का दिन, महशर का दिन, हिसाब किताब का दिन, अल्लाह की अदालत में पेशी का दिन, परवरदिगार आलम के हुजूर में जाने का दिन। सारी कायनात जानती है कि कुरान करीम ने साफ साफ ये बात अलग ऐलान कह दी कि वो ऐसा दिन होगा कोई किसी का नहीं बनेगा। औलाद माँ बाप के बनने को तैयार नहीं, माँ बाप औलाद के बनने को तैयार नहीं, अपनी अपने में जो पड़े हुए। बीवी खाविंद की नहीं बनती, खाविंद बीवी का नहीं बनता, अपनी अपनी मुसीबत में सब गिरफ्तार है। रिवायत में यूं आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि ये जो दिमाग है नाक के जरिए बहकर बाहर निकल जाएगा। सवा नेज़े पे सूरज की तपिश, आंखों से खून बहेगा। और फिर कोई ये 2-4 घंटे की तो बात नहीं, कुरान करीम के रुकू और आयात की वजाहत से साफ पता चलता है कि 50,000 साल का एक दिन। जरा तसव्वुर में तो लाओ। अरे आज तुम नमाज की परवाह नहीं करते, रजाई नहीं उतार सकते, शाम को यूं ही पड़े रहते हो। कब समझ में आएगी ये बात कि 50,000 साल का दिन कैसे गुजरेगा। अब तो सुबह को औरत नहीं उठती, मर्द नहीं उठता, शाम को यूं ही खा पी कर बगैर नमाज पढ़े सो जाते हैं, परवाह नहीं।
फरमाया तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना। 50,000 साल का एक दिन। दरख्त नहीं, छाव नहीं, कंद नहीं, कोठी नहीं, बंगला नहीं, समंदर खत्म, दरिया खत्म, नहर नदी नाले खत्म, चश्मे कुएं नलके खत्म, पानी का नामो निशान नहीं। निज़ाम आलम को पहले बर्बाद किया जाएगा, फिर यकदम सारा वजूद में ला लिया जाएगा। इज़ा समाउ शक़्क़त, ये आसमान कड़ाक कड़ाक करके फट पड़ेगा। वइज़न नुजूमु कदरत, सितारे जमीन पे धड़ाम धड़ाम करके गिरेंगे। वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत, जमीन को बोरिए की तरह से लपेट दी जाएगी। वइज़ल जिबालु सुय्यरत, ये बड़े बड़े पहाड़ हवा में कपास की तरह उड़ते फिरेंगे। ये तमाम के तमाम अलामात कुरान करीम बता रहा है। और आज मुसलमान है, मैं खुद हूँ, आप हैं, मैं कसम खाता हूँ कि मुझे और आपको खुदा के कलाम पर यकीन कोई, अगर यकीन हो तो फिर ये गफलत। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, सारी रात करवटें बदलता है। सुबह हुई, बेटी ने पूछ लिया कि अब्बा जान मैंने सारी रात देखती रही, आपको नींद नहीं आई, क्या कोई तकलीफ है? देखने वाली बेटी के भी कुर्बान जाओ, बेचैन होने वाले अब्बा के भी कुर्बान जाओ। आखिर बेटी भी जाग रही होगी तभी तो देखा होगा। कहने लगी अब्बा मैंने सारी रात करवटें बदलते देखा, क्या बात है, आज नींद क्यों नहीं आई? फरमाया लख्ते जिगर ओ नूरे नजर, ओ मेरी बेटी, कल कुरान करीम की एक आयत सुन के आया हूँ, सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। ओ मेरी बेटी, जिसने कुरान करीम के जरिए जहन्नम की खबर सुन ली हो, जिसने जहन्नम के अंगारों की खबर सुन ली हो, जिसने जहन्नम की तबाहकारियां सुन ली हो, वो मेरी बेटी नींद कैसे आए, कैसे नींद आए? इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैहि इतने बड़े जलील कदर वली कामिल परहेजगार मुत्तकी वक़्त के इमाम है, अपनी बेटी को फरमाने लगे लख्ते जिगर तेरी आंखें बिगड़ती चली जा रही है, मैं देखता हूँ तू सारी रात सोती नहीं, सारी रात नींद नहीं करती, मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती रहती है, तू कुछ नींद कर लिया कर, आंखों से मुहताज हो जाएगी। अर्ज़ करने लगी अब्बा जान नींद आती है, बिस्तर पे लेट जाती हूँ, आंख लगने को होती है, फौरन मेरे दिल में ख्याल आता है शाफी की बेटी तूने तो बिस्तर संभाल लिया, सुबह तेरी ना मालूम जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी। फिर मेरी नींद उखड़ जाती है, फिर खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़ती हूँ। वो सारी रात कुरान पढ़ा करते थे, वो बदकिस्मत को तुम्हें सुबह उठकर कुरान का एक सिपारा पढ़ने की तौफीक है। मुसलमान पर कुरान का दीदार नसीब नहीं, कुरान की जियारत नसीब नहीं। शाम को यूं ही खा पी कर सो गए, सुबह को यूं ही उठकर खाना पीना शुरू कर दिया कि रब के कलाम का तू इतना बड़ा बागी कि तू उसे देखना पसंद नहीं करता। दुनिया की चीजें अगर घर में ना हो, ठंडे ठंडे सांस मारते हैं औरतें भी, हाँ जी,
जमीन अपने पास कोई नहीं ना, मकान अपने पास अच्छा कोई नहीं, फलां चीज अपने पास नहीं, फलां चीज अपने पास नहीं। कभी किसी ने ठंडा सांस मारा कि हम घर के 10 आदमी हैं, एक भी कुरान करीम का पढ़ने वाला नहीं, पता नहीं हम सारे के सारे कैसे इकट्ठे हुए। अगर दिल में अजमत हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, गवर्नर हो, वजीर हो, सफीर हो, है तो इंसान, है तो मुसलमान, है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, फिर कुरान से इतना दूर क्यों है? तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान ने फरमाया कि मेरे बंदे हर हाल में डर। हाँ, तेरी सारी चालाकियों को मैं जानता हूँ, तेरी सारी होशियारियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फरमाया वो दिन दूर नहीं, आया वक्त क़यामत का, आया, कोई किसी का नहीं बनेगा। क़यामत का वक्त इतना करीब, इतना करीब। अच्छा, मेरे ज़हन में एक बात आई, ये देहातों में भी और शहरों में भी, बाजारों में भी, चौक पे, चौराहे पे, बस में सफर के दौरान, ट्रेनों में सफर के दौरान, ये बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे यूं कहते हुए कि फलाने बुजुर्ग गैब की बातें बताया करता था, फलां बुजुर्ग फलां वली यूं बताया करता था, फलां पीर साहब यूं बताया करता था। कभी उस बुजुर्ग से ये पूछना कि कभी उसने ये नहीं बताया कि मैं मरूंगा कब, किस दिन मरूंगा। जब अपनी मौत का पता नहीं तो और किसी चीज के बारे में क्या पता। सिर्फ ये आजकल बच्चों तीर लगाने वाली बात है, रजमम बिल गैब। फरमाया वयुनज़्ज़िलुल गैब, कोई नहीं जानता बारिश कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, किस कदर होगी, कहाँ नहीं होगी। वयअलमु मा फिल अरहाम, कोई नहीं जानता औरत के पेट में क्या चीज है, लड़का है कि लड़की। माँ को पता नहीं, बाप को पता नहीं, दादी को पता नहीं, नानी को पता नहीं। यूं कहो कि किसी को पता हो कि ना हो, हजरत साहब को जरूर पता चल जाता है। हजरत साहब क्यों? हजरत साहब बगैर टिकट का अंदर घुस जाता है। एक अल्लाह की जात जानती है बस, वो खुदा ने अपनी खुदाई किसी को तकसीम करके दी नहीं। लम यलिद व लम यूलद, ना मैं किसी का बाप, ना मेरा कोई बाप, ना मैं किसी के औलाद, ना मेरी कोई औलाद। अल्लाहु समद, बेनियाज, बेमिसाल, बेमिसल हूँ, हमेशा से हूँ और हमेशा रहूंगा। आओ मांगो खाओ, मौत आए मर जाओ। अगर ज्यादा आकड़ोगे तो फिर मैंने बड़ी बड़ी सजाएं दी है लोगों को। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रही है बात कि बात मैं अपनी पूरी कैसे मुकम्मल करूं। मैं मगरिब के बाद से इस प्रोग्राम को सुन रहा हूँ और जब मेरी बारी आई सुनाने की तो मेरा वक्त ही मुक़य्यद कर दिया गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गैब की बातें कोई नहीं जानता, ये सिर्फ रजमत बिल गैब बातें। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअति व युनज़्ज़िलुल गैस। किसे मालूम है
कयामत का ठीक वक्त किसी को मालूम नहीं। बारिश कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, कोई नहीं जानता। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मौसम विभाग वाले को तो पता चल जाता है। अभी इस महीने में कई दफा ये विभाग वाले कह चुके कि बूंदाबांदी होगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जितना ज्यादा ये बतलाते हैं ना मौसम, और उतना ही ज्यादा खराब होता चला जाता है। इस साल इन्होंने आलू की खेती की गिनती बताई। आलू की खेती की गिनती बताई कि इतने आलू पैदा होंगे मुल्क में, इतने आलू अपने घर रखेंगे, इतने आलू बाहर भेजेंगे। जरा पूछो तो किसानों से सर खुजाते फिर रहे हैं कि खाद के भी पैसे वापस नहीं हुए। भला किसको क्या मालूम है कि अभी क्या हो जाएगा, अगले मिनट में क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा। एक अल्लाह की जात जानती है बस। फरमाया वयअलमु मा फिल अरहाम, कोई नहीं जानता माँ के पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की। जिसने 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखा, जब उसको पता नहीं तो दरगाह पर बैठे हुए हजरत साहब को कैसे पता चल गया। आखिरी बात, कुरान करीम के अंदर और तमाम चीजों में अकीदे की सुधार। अकीदा बनाओ, अगर अकीदा सही होगा ना तो तमाम के तमाम अमाल भी, अफआल भी, अखलाक भी अच्छे होंगे। और अगर अकीदा दुरुस्त नहीं, अकीदा गड़बड़ है, तो फिर सारे के सारे अफआल अमाल सब टेढ़े हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। ये जो अकीदा है ना, इसकी हैसियत ऐसी है जैसे पहली ईंट इमारत की। खिश्ते अव्वल गर नहद इमार कर, तासुरैया मीरवत दीवार कर। अगर पहले ईंट टेढ़ी हो जाएगी इमारत की तो पूरी की पूरी दीवार जो है वो टेढ़ी हो जाएगी। और अगर पहले ईंट सही रखी जाएगी, सीधी रखी जाएगी, तो आपका मकान, आपकी इमारत, आपकी दीवार सीधी जाएगी, ठीक ठाक जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर ये अकीदा दुरुस्त नहीं तो सारे अमाल टेढ़े हो जाएंगे। अगर अकीदा दुरुस्त है तो अमाल भी, अखलाक भी, अफ़आल भी सब अच्छे होंगे और अच्छी तौफीक होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।